और एक बात कहूं, जिसके उर्स में आए हो वो तावीज वाला पीर नहीं था। जिसके उर्स में आए वो गंडे वाला पीर नहीं था। फिर कह रहा हूं जो तावीज गंडे करते बुरा नहीं मानना, मैं मुखालिफत के तौर पे नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना हूं जिसके उर्स में आए हो, न वो तावीज वाला पीर था, न गंडे वाला पीर था, न वो फूफा वाला पीर था, वो कुरान की तालीम को आम करने वाला पीर था। उस मर्दे दरवेश ने पूरे सौराष्ट्र में 300 मदरसे अता करके बताए कि देख लो, अगर कटे हुए सर का ताल्लुक कुरान से करबला में जुदा नहीं होता तो इस फकीर का ताल्लुक भी कुंडला में कुरान से जुदा नहीं हो रहा। अब अगर रूहे दादा बापू को खुश करना है तो उनके मिशन की तरफ बढ़ना होगा, उनके छोड़े हुए मिशन की तरफ। कुछ लोग विसाल के वक्त मुझे कह रहे थे अब हमारा क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने लोगों को फोन पे कह दिया कुछ नहीं होगा। मिंबर पे मैं कोई चापलूसी करने आया भी नहीं और ना मेरा ये मिशन है। चापलूसियां वो करते हैं जिन्हें छपे हुए गांधी की परवाह होती है। हम तो वहां के खानाजाद गुलाम है जहां से पूरी कायनात को खैरात बढ़ती है। आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, नस्लें है करीमों की लजपाल घराना है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत सारे दादा बापू के मुरीदीन उन्होंने रोकर कहा कि अब क्या होगा सैयद साहब। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। वजह क्या है? इसलिए कि गद्दी पर बैठने वाला फर्द बदलता रहता है लेकिन गौस पाक की गद्दी की तासीर नहीं बदलती। जब बैठने के लिए गौसे पाक ने मुंतखब किया है, गुलाम अली बापू के दौर में भी लोग सोचते थे कि अब क्या होगा, लेकिन दादा बापू को जब बैठे हुए गद्दी पे देखा तो वही तासीर नजर आई। और खुदा की इज्जत की कसम, जब दादा बापू गए तो उस गद्दी का फैज अब मुनीर बापू को मिलना है। हमें इस पे कोई तरद्दुद नहीं है। क्यों? जब गौसे पाक चोरों पे नजर डाल के वली बनाते हैं, अरे जो बिगड़े हुए चोरों को वली बना दे, अगर वो अपनी औलाद को ना बनाए तो फिर गौसे आजम कहते हैं किसे? अरे गद्दी पे बैठने वाला तो बहुत बड़ा होता है। बरेली के इमाम ने तो ये कहा जो गौसे आजम की नस्ल में सिर्फ पैदा हो जाए, सिर्फ पैदा हो जाए, सिर्फ पैदा। गद्दी पे तो कोई कोई बैठता है, पैदा तो बहुत होते हैं। गद्दी तो किसी किसी की किस्मत में सिर्फ पैदा हो जाए तो पैदा शरीफ होने वाला। अभी पैदा होके एक सांस लिए गौस पाक के घर में, उसकी शान क्या है? तो कहते हैं जो तेरा तिफ्ल है। आप भी थक गए, मुझे कोई आपसे शिकवा नहीं है, इसलिए कि मुझे लाया इतनी देर से गया है। हाँ, और मैं आया हूं, लेकिन मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा क्योंकि आप तवज्जो फरमाए ना फरमाए, बगदाद और नजफ की तरफ तवज्जो काफी है। हाँ, ये लोग चार्ज है थोड़ा आपकी भी क्योंकि आप मेरे अपने हो। तवज्जो फरमाए, जो तेरा तिफ्ल है। तिफ्ल किसको कहते हैं? बच्चे को कहते हैं। किसको कहते हैं? बच्चे को। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, गारों में बैठ के चिल्ले करके बुढ़े होकर और जो मर्तबे नहीं पाते सुन्नियों की अकीदे में, जो गौसे आजम के घर में पैदा हो जाए, सिर्फ पैदा होने में वो मर्तबा उसको। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और एक बात आगे बढ़ के और कह दूं, जिनके बच्चे कामिल हो, जिनके बच्चे कामिल हो, फिर उसका बाबा हसन क्या होगा?
और जिसका बाबा हसन इतना कामिल हो, फिर उसके बाबा अली ये मुर्तजा की शान क्या हो? लोग कहते हैं मुझे अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा अली है वही जो समझ में ना आए। क्यों? इसलिए कि जब वली का काम समझ में नहीं आता, तवज्जो है नहीं आपकी तवज्जो, कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बात तवज्जो से सुने। वली के काम को करामत कहते हैं। करामत उसको कहते हैं जो समझ में ना आए। तो जो वली का काम समझ में नहीं आता, तो ये वली को बनाता कौन है? तो काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं हजरत आदम के जमाने से लेके आज तक जो वली बनाता है उसको अली कहते हैं। अली जिसको बना दे, तवज्जो, अली जिसको बना दे उसका काम समझ में नहीं आता। तो जिसको अली ने वली बनाया है वो अली कैसे समझ में आ सकता है? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर जीते रहो मेरे मौलाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रहे। और जो मुराद लेके नारा लगा रहे अल्लाह पूरी कर दे। हो गई दुआ। सुन्नियों के नारे तो मर्दों की तरह लगना चाहिए। हाँ, सुनने वालों के कलेजे फटना चाहिए। हक 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 ना जज्बात में कह रहा है सैयद। मैंने कहा मैं सिर्फ जज्बात में नहीं कह रहा हूं, जो बहुत संजीदगी से कहता है वो भी यही कह रहा है। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, कोई साइल हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और सब फिर कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर बड़ी संजीदगी से दलील के साथ कहता है वो इमाम, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अली समझ में नहीं आ, जिसका बेटा समझ में ना आए उसका बाप क्या समझ में आ सकता। तो मैं अर्ज़ कर रहा, जिस पीर के मुरीद हो उसका मिशन जिंदा रखना होगा कुरान की शक्ल। और अब मैं तो ये भी कहता हूं, मेरी मालूमात में चूंकि मैं तालिब इल्म हूं,